मेरी बेटी के संग जानना से यही आ रहा, कभी दहेज मांगे कभी गाड़ी बड़ी मांगा, मैंने सब कुछ की पूर्ति कर दी, सब दे दियो बुत्तेरो जेवर दहेज गाड़ी सब दे दी। जानना से मार रहा ना, 4 दिन पहले मारी, फिर मैं गई, मैंने सास ससुरान का आगे लुगड़ा धर दिया, जा तब मांगोगे मैं पूर्ति करूँगी, मेरी लड़की इनको मत मारो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नासिर हुसैन आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। तो आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस वक्त हम पहुंचे हैं फिरोजपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव मोलहाका में। यहां पर एक बड़ी दुखद खबर निकल कर आ रही है। इस खबर की जो जांच चल रही है, यहां पर मोलहाका गांव की बेटी है और उसको घुड़ावली गांव में मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो उसी की जानकारी लेने के लिए आप लोगों से हम यहाँ के बाशिंदों को रूबरू करा रहे हैं। आखिरकार उस बेटी को क्यों मौत के घाट उतार दिया और उस बेटी को क्यों दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए इन के परिवार से हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे, आखिरकार उस बेटी को क्यों इस दुनिया से अलविदा कर दिया। क्या नाम है जी? मेरा नाम हाजी मोहम्मदीन। गांव कौन सा जी? मोलहाका। अच्छा जनाब, जो ये लड़की का जो मर्डर किया गया है, ये क्या मामला है जी, बताइए। ये हमारी 2 लड़की थी, हमने उनके लिए वहाँ 2 लड़की दी। एक लड़की हमने पहले भेज दी, उन्होंने कहा हमारी दहेज की मांग पूरी नहीं हुई। फिर हमने 2 साल बाद दूसरी लड़की भेजी, छोटी लड़की, उसको हमने दहेज दिया है और वो भी भेज दी। फिर उस संग फिर वारदात में मारपीट ने करी है कि हमारे दहेज की मांग पूरी नहीं। कुछ दिन तक वारदात चलते रहे और हमेशा हमारे 2 बार पंचायत चली गई है, थाना में रिपोर्ट हो चुकी है, थाना में दरखास्त पहले लगाई हमने, फिर फैसला कर दिया। आप क्या लगते हैं लड़की के? ताऊ लड़का हूँ, लड़की का ताऊ। यानी कि आप लड़की के ताऊ हैं? हाँ, बड़ा भाई। जनाब, अब से पहले क्या इन लड़कियों के साथ कोई जाश्ती, कोई रंजिशबाजी होती थी? हाँ, मारपीट करेंगे साथ दहेज के ऊपर ही। हाँ, दहेज के ऊपर इनको मार रहे हैं? हम मार रहे हैं। हाँ। जो अब ये मर्डर हुआ है, कब हुआ जिसका? ये मर्डर कल हुआ है, कल हुआ, परसों हुआ। हाँ, 4 तारीख रात में 12 बजे। यानी कि कल रात 12 बजे इसके साथ ये मर्डर किया गया। हाँ, दो बहान थी वहाँ, दोनों मारियाँ। एक तो कमरा बंद कर दी बड़ी तो, और दूसरी मार के बाद और सुबह खोली वो। अब अक्सर मतलब ताला लगा दो, कोई गोल गोल दे दिया और बेहोश पड़ रही है। सुबह जो लड़की देखी उन्हें मेरी बहन तो बेहोश पड़ी, तो मैं ले जाओ या कहाँ ले जाओ, फिर देख चोरी मरी पड़ी। अच्छा, जिस तरीके से इन्होंने इसको मौत के घाट उतारा है, आखिरकार क्या इसका कारण है जो इस लड़की को मौत के घाट इन्होंने उतार दी? इनने दहेज की मांग करी है और सर में कोई चोट दिए, लोहो की कोई चोट दिए, कोई राड़ दिए, क्या दिए, सर फाड़ दिया लड़की का, मौत घाट उतार दी। और जो छोटी लड़की उसका सर फाड़ रहा है, वो जो लड़की के साथ ये मार पिटाई करना शुरू किया है, कौन सी बात थी जिससे लड़ाई शुरू हुई है घर के अंदर? दहेज पर ही शुरू करी नहीं, इन लोगों का कुछ ऐसा भी कहना है कि वो लड़की ने अपने हाथ से कोई खीर वगैरह बनाई थी, उस खीर पर ये बात बढ़ती जा रही है। हाँ, खीर बनाई ने, बड़ा लड़का ने कही हमारा दूध कैसे होता है, वहाँ ने कि अपने दूध का पैसे ले लो। हाँ, अपना दूध का पैसे ले लो, तुम तेरा दूध लियो हमने, तो मतलब इनकी खीर बढ़े ना तो मेरा बुढ़ा बुढ़ी खा लेंगे, तुम मत खाओ। बस जाके जब उनके 100 थप्पड़ मारा है कि बराबरी कर रही है। हाँ, देख लीजिए, इन लोगों का कहना है जिस तरीके से उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया है, कोई उसका कारण नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जो दहेज की जो आग इस मेवात के अंदर उबल रही है और दहेज की जो आवाज़ बहुत ज़्यादा आसमान छू रही है, तो इसी के कारण उस एक मासूम बेटी को इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। देख लीजिए जनाब, जिस तरीके से ये दोनों बहन उस घर में थी घुड़ावली गांव में, इसकी छोटी बहन जो है हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा कर दिया, लेकिन बड़ी बहन हमारे साथ जुड़ चुकी है। हम इनसे आपको रूबरू कराएंगे, आखिरकार ये पूरी सच्चाई बताएगी, पूरी जानकारी बताएगी, उस लड़की के साथ क्यों ये वारदात किया था, क्यों इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। तो हम इसकी बड़ी बहन से आपको रूबरू कराना, आखिरकार वो क्या कहती है। जी बहन, क्या नाम है आपका? शबनम, जिस तरीके से आपके साथ ये मार पिटाई की, क्या कारण था, क्यों क्या ऐसा आपके साथ? दहेज के लिए करा। दहेज मांगते? हाँ, दहेज मांगता, कहता कि बाइक दो, गाड़ी दो और रुपया भी लाओ उसके साथ। 4-5 दिन से, पहली तारीख से लड़ाई हो रही है, 4 तारीख को तो मेरी बहन ऊपर पहुंचा देंगे। यानी कि कितने लोगों ने मिलकर आपकी बहन को पीटा है? दोनों भाई ने, सासू ने, ससुरा ने, चारों ने मिलकर पीटा मेरी बहन को। मेरी बहन के सरिया दिया ही मूड फूटा पड़ा, उसका मैं बचान गई तो मेरे भी दिया पीछे सरिया, बेहोश होगी मेरी बहन भी, उन्हें गिर पड़ी। फिर मैं दूसरा कमरा में बंद कर दी उनने। यानी कि जो आपका सर फूटा हुआ है, मैं कैमरामैन कहूँ जरा इस तरीके से इसको सर को दिखाइए, जो आपका सर फूटा उसी मार पिटाई में फोड़ा आपका सर? हाँ, उसी मार पिटाई में फूटा। एक ननदी बड़ी, एक ननदी वो बड़ो। अच्छा, यानी ननदियों ने मिलकर भी पीटा है? हाँ। अच्छा बहन, आप क्या कारण मानती हो, क्या वजह मानती हो जो उसको इतना गंभीर रूप से मार कर आखिर मौत के घाट उतार दिया? क्या इतनी बड़ी भूख थी उन लोगों के दहेज की?
दहेज की और रुपया की भूख थी। उन्हें कहता कुछ भी ना लाई दोनों वहाँ इन्हें मार पीट करो जा तो दहेज लाओ। बाइक मांग रहा और गाड़ी मांग रहा और पैसा मांग रहा उसके साथ। पर कितने दिन से आपके साथ ये मार पिटाई हो रही है? कब आपकी शादी हुई है? 5 साल हो गए हमारी शादी है। 5 साल शादी हो चुके हैं। हाँ। लेकिन अब से पहले कितना आपको परेशान किया उन लोगों कई ने? बार परेशान कर रहा, बार बार करता, महीना रुक जाता, फिर दूसरा महीना में फिर पिटाई करता, दहेज लाओ, इस तो कमा बापा ने कुछ ना दिया इन लोग। ऐसे झेलते रहे। 4 तारीख को तो हत्या कर दी मेरी बहन। अच्छा शबनम जी, जिस तरीके से आपकी बहन को मौत के घाट उतार दिया, तो आपको प्रशासन भी देख रही है, एसपी साहब भी आपको देख रहे हैं, आखिरकार बड़े बड़े अधिकारी आपको देख रहे हैं, पूरी मेवात आपको देख रही है, तो आप क्या मांग करोगी और क्या अपनी अपील करोगी इस सरकार से? मेरी बहन इंसाफ मिलना चाहिए। बेकसूर मारी गई है जो। इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, इंसाफ मिलना चाहिए। बेकसूर मारी है। देख लीजिए, इस बहन का बड़ा दिल का दर्द सामने को मिल रहा है। जिस तरीके से इसकी बहन को मौत के घाट उतार दिया, यही थी वो शबनम। लेकिन आपकी जो छोटी बहन जो मर गई है, उसका क्या नाम था? सबीला। ये शबनम और सबीला दोनों एक ही घर में थी, लेकिन जब इस दोनों के साथ मार पीटना शुरू किया तो छोटी बहन को तो आखिरकार मौत के घाट उतार ही दिया, लेकिन इसका भी सर फोड़ रखा है उन जालिम लोगों ने। तो चलिए हम इनकी माँ से भी आपको रूबरू कराएंगे, जो इनकी माँ है दोनों लड़कियों की, उनसे भी हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार वो क्या कहती हैं अपनी लड़कियों के बारे में। जी, क्या नाम है आपका? फरीदा। जो आपकी बेटी के साथ ये मामला पेश आया है, क्यों आया है? मेरी बेटी के संग जानना से यही आ रहा, कभी दहेज मांगे, कभी गाड़ी बड़ी मांगा। मैंने सब कुछ की पूर्ति कर दी, सब दे दियो, बुत्तेरो जेवर दहेज गाड़ी सब दे दी। जानना से मार रहा ना, 4 दिन पहले मारी, फिर मैं गई, मैंने सास ससुरान का लोगड़ा धर दिया, जा तब मांगोगे मैं पूर्ति करूँगी, मेरी लड़की इनको मत मारो। और हूँ 10-20 आदमी हंगा गवा जिनका मैंने लोगड़ी धरे घुड़ाव लेकर। फिर उनने कही भाई तुम अच्छी बात कैसे मत करो इन लड़की इनके संग। मैं तो ऊन सुहा गई, जब मेरी छोरी काल कोठा में मूंद के मारी तो मार के एक घालू पटक दी, बंद कर दे। और जब वो छोटी मार कूट के नीर वो रात ली पटक दे। और जब ना बोलू फोन करो ना बोलू कुछ बताई, मैं तो मरी मराई पे पहुँची जाके नहीं, वो कुछ पता ना, रात दिन ऐसे कर रहा। 5 साल शादी हो गई एक बार और इनने हुआ, थाना में दरखास्त लगा दी, फिर इनको फैसला हुआ वो जानना सुई ऐसे कर रहा मेरे संग, तो जानना सुई मार रहा, हाथ जुड़वा से मेरी बेटी के वो होना चाहिए जायज, निसाब होना चाहिए। मेरी बेटी को ही ना है कि जो मेरी बेटी भी चली गई घर सूर, फिर मेरा कुछ ना हुआ वे। मेरी बेटी को निसाब मिलना चाहिए। मेरी एक बेटी को मर्डर कर दो, मुँह पर रही कहा गयो। मेरी दूसरी भी मार रहा या का सिर देख 2 जगह से सिर फोड़ रहा को, हाथ पांव तोड़ रहा, ये तो बेसुध कर मार कूट के पटक दी। जब वो मारिया ननदिया ने, ननद ने, सासू ने, ससुरा ने और दोनों असरावा ने रल मिल के नहीं मार कूट के पटक दी ने, तो बिल्कुल खत्म कर। सरकार से आप क्या अपील करोगे अपनी बेटियों के बारे में जो आपकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया? मैं तो यह कर रही हूँ, जैसे मेरी बेटी के संग करिए ऐसा ही निसाब मिलना चाहिए, जायज होनी चाहिए। मेरी बेटी के संग ऐसा ही मिलना चाहिए निसाब बोलो तो। अब सिर्फ इंतजार कर रहे हैं हम जिला प्रशासन नूह से कि जिस तरीके से इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और क्या इनके लिए सजा सुनाई जाए। सिर्फ अब तक बस इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ कलम आज तक के साथ।